हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 6 सिंचाई के साधन गतिविधि 1। नीचे चित्र में सिंचाई के अलग अलग साधनों को दर्शाया गया है, उनके नाम लिखिए। तो ये जो साधन है ये राहट पुराना साधन, ये जो है ये नहर, ये चित्र डीजल चालित पंप सेट, ये जो चित्र है ये सोलर चालित पंप सेट, ये जो चित्र है बौछारी विधि, ये जो चित्र दिया गया है ये टेढ़ा पुराना साधन। गतिविधि 2। सिंचाई के लिए पानी किन किन स्रोतों से आता है लिखिए। तो हमने लिखा है वर्षा, नदी, नलकूप, कुआं, नहर, तालाब, इन सभी स्रोतों से सिंचाई के लिए पानी आता है। गतिविधि 3। नीचे दी गई सारणी को भरिए। ज़्यादा पानी की आवश्यकता वाली फसलों और कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें। तो ज़्यादा पानी वाला है कपास, केला, धान, मक्का, गन्ना, ये सभी फसल जो हैं ये ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। कम पानी की आवश्यकता मसूर, ज्वार, बाजरा, मूंग, सरसों, ये सभी फसल हैं जो कम पानी की आवश्यकता होती है। गतिविधि 4। सिंचाई के आधुनिक साधन कौन कौन से हैं लिखिए। तो सोलर पंप, नहर, विद्युत चालित पंप सेट, डीजल चालित पंप सेट, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई विधि, ये सभी संसाधन हैं, आधुनिक संसाधन है। गतिविधि 5। आप सिंचाई के किस साधन को सबसे उपयुक्त समझते हैं, चित्र बनाकर उनका नाम लिखिए। यानी कि जौन सा संसाधन को आप सबसे अच्छा मानते हैं उसका एक चित्र बनाइएगा तो हमें और उसका नाम लिखिएगा। तो हमने नाम लिखा है कि हम बौछारी सिंचाई विधि को उपयुक्त समझते हैं। गतिविधि 6। बिहार की मुख्य फसलों की सूची बनाइए। तो हमने बनाया है धान, उड़द, मूंग, गन्ना, गेहूं, चना, ज्वार, मसूर, मक्का, अरहर, बाजरा, आलू, ये सभी फसलें बिहार की प्रमुख हैं। गतिविधि 7। अगर वर्षा कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है तो किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त होगी और क्यों लिखिए। तो हमने लिखा है अगर वर्षा कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी। इसे ट्रिंकल सिंचाई प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में छोटे छिद्रों वाले ड्रिप्स से नियमित अंतराल पर सीधे जड़ों के पास पानी की बूंदें गिराई जाती है। इस विधि से पानी का सही उपयोग होता है और इससे पानी भी बर्बाद नहीं होता है। गतिविधि 8। जल संरक्षित कर जमा कर सिंचाई करने वाली विधियों के नाम लिखिए। तो हमने लिखा है बौछारी सिंचाई विधि, ड्रिप सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर सिंचाई विधि होगा, नहर के द्वारा सिंचाई, माइक्रो जेट सिंचाई, पोखर के जल द्वारा सिंचाई। गतिविधि 9। कथन 1। धान की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। कथन 2।
गेहूं की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही? टिक का निशान लगाइए। का दिया है केवल कथन 1, खा दिया है केवल कथन 2, गा दिया है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। घ है दोनों गलत है। इसमें कथन 1 और कथन 2 क्या है? दोनों सही है, क्योंकि धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन गेहूं की खेती करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर गा क्या होगा? सही होगा। गते विधे 10 सिंचाई के परंपरागत संसाधनों की सूची बनाइए। परंपरागत का अर्थ हुआ कि पहले के समय में लोग सिंचाई के साधन क्या क्या करते थे? तो कुआं, रहट, नहर, नदी, तालाब, पंप सेट। गते विधि 11 निम्नलिखित उदाहरण को पढ़कर उत्तर दीजिए। यानी ये उदाहरण को हमें पढ़कर ये प्रश्न का उत्तर देना है। धान की फसल उपजाने के लिए जून जुलाई के महीने में सबसे पहले धान का बिचड़ा लगाते हैं। 20-30 दिनों के अंदर बिचड़ा मोरी के रूप में तैयार हो जाता है। मोरी को उखाड़कर फिर उसे खेत में लगाते हैं। धान के खेतों को पर्याप्त पानी देते हैं। फसल को पकने तक खेतों में पर्याप्त पानी रहना आवश्यक होती है। यह फसल 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। अब बताइए, का प्रश्न है किन महीनों में धान का बिचड़ा लगते हैं? तो जून जुलाई के महीने में धान का बिचड़ा लगते हैं। खा प्रश्न है कितने दिनों में बिचड़ा मोरी बन जाता है? तो 20 से 30 दिनों के अंदर बिचड़ा मोरी बन जाता है। गा है मोरी का उपयोग, मोरी का क्या उपयोग है? तो मोरी को कबाड़कर उसे खेतों में लगाते हैं। घा प्रश्न है धान की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है? तो धान की फसल 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।